जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी, साधक, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 14 नवंबर 2021 को कल्लर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। देवभूमि पर जन्मे आप सभी प्रेमियों, बच्चे बच्चियों का आज अच्छा समय जीवन का आया। उस मालिक के दया कृपा मेहरबानी हुई, आपको घर के व्यस्त कार्यक्रम से, व्यस्त जीवन से, जंजाल से निकाल करके यहाँ सत्संग में लाए। देखो प्रेमियों, आप लोग धर्मभूमि पर हो, धार्मिक हो, धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए आए हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बराबर धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। कुछ लोग कथा भी सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते, कृष्ण कथा सुनते, महाभारत की कथा सुनते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? उससे एक जानकारी होती है, इतिहास उससे लोग याद दिलाते हैं और इतिहास की जानकारी होती है। लेकिन उसमें जो सार तत्व लिखे हुए हैं, उन तत्वों का ज्ञान लोगों को न तो लोग करा पाते हैं और न उसको करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको एक सपना सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सत्संग में क्या होता है कि सत्संग में लोक परलोक दोनों बनाने की बातें होती हैं। समस्याएं जो इस समय पर लोक में हैं, लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बैराट के साथ शुरू में बनाए गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देव कहलाते हैं। इन सब लोगों के लोक हैं। शिव के लोक अलग हैं, ब्रह्मा के अलग हैं, विष्णु के अलग हैं, इनकी माँ आद्या महाशक्ति के लोक अलग हैं। आप ये समझो उनका लोक अलग है और इनके पिता जो जिनको ईश्वर कहा गया उनका लोक अलग है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक। आप ये समझो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो ये यानी जिस लोक में आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? बाहर। इस लोक से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो,
चाहे किसी भी देश का प्रभावशाली राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऋषि मुनि हो, योगी योगेश्वर हों, संत हों, जो भी मनुष्य शरीर में आए, सबको एक दिन शरीर छोड़ना पड़ा। तो यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में हम आप यानी रहते हैं। तो लोक बनाना का मतलब क्या होता है? कहते हो ना कि अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे यानी गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? उन ऊपरी लोकों में भी यह परमात्मा की अंश जो जीवात्मा है, जो इस शरीर को चलाती है, ये ऊपर जाने लग जाए, वहाँ भी जाने लग जाए, उसको भी देखने लग जाए, तो उसको परलोक बनाना कहते हैं। तो सत्संग से लोक और परलोक बनने की दोनों बातें मिलती हैं। सत्संग से देखो सुधार होता है। अंगुलमाल और वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन थोड़ी देर के ही सत्संग से उनको ज्ञान हो गया और बदलाव आ गया उनके अंदर। कुछ लोग जान करके इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए गलती करते हैं, कुछ लोग अनजान में करते हैं। तो अनजान में गलती वो करते थे, और जब उनको ज्ञान हो गया कि देखो ये लूटपाट या मार काट जो तुम करते हो, ले जाते हो, बच्चों को खिलाते हो, ये कोई भी तुम्हारे साथी नहीं होंगे, इस पाप के भागीदार कोई नहीं होंगे। जब इस चीज़ का ज्ञान उनको हुआ तो चोरी उन्होंने छोड़ दिया। आप ये देखो अंगुलमाल भी लूटमाट करता था, लेकिन यही बुद्ध जो भगवान अवतार हुए थे, अवतार में कौन हुए? बुद्ध भगवान हुए, महावीर हुए, आप देखो राम हुए, कृष्ण हुए, यह अवतार हुए थे, अवतारिक शक्तियाँ ये थीं। तो आप ये समझो बुद्ध भगवान ने जब कहा कि चल तो तुम रहे हो और मैं तो स्थिर हूँ, जबकि चल ये रहे थे और वो रुका हुआ था, इनको लूटने के लिए खड़ा हुआ था। तब इसी पर सोचने लग गया कि भाई ये उल्टी बात कैसे बोल रहे हैं। और फिर जब उनको समझाया उन्होंने तो उसके अंदर ज्ञान हो गया। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग, और तुल न ताए सकल में जो सुख लो सत्संग। पल भर के सत्संग से बहुत बड़ा बदलाव हो जाया करता है, क्योंकि सत्संग की जो बातें होती हैं वो सीधे यानी जीवात्मा के अंदर जो कान होता है वहाँ तक पहुँचती हैं। और फिर यानी समझो जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही जो परमात्मा की अंश है, यही सब कुछ करती है, यही चलाती है। तो जब इसको ज्ञान हो जाता है तब बदलाव हो जाता है आदमी के अंदर। तो प्रेमियों, आज हम दोनों बात आपको बताएंगे, लोक परलोक बनाना बताएंगे, दोनों बात बताएंगे। क्योंकि अभी आपसे कहा जाए कि भगवान का हम आपको दर्शन कराएंगे, तो आपको एक तो जल्दी विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो समस्याएं हैं आपकी, खाने की समस्या, रहने की समस्या, बच्चों की समस्या, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में बीमारी, रुपया पैसा बहुत कमाते हो, बरकत नहीं होती है, कोई न कोई तकलीफ़ घर में बनी रहती है। तो ऐसे समय में आपका मन भगवान के प्राप्ति में लगेगा नहीं। और मन तो एक ही है, इसको जिधर लगाओगे उसी तरफ ये जाएगा। तो मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में, बच्चों की परवरिश में, धन कमाने में, ऐसा आराम में मन लगा हुआ है, तो उधर ही चला जाएगा। तो उधर जब चला जाएगा मन, तो मन जब एक ही है तो इधर कैसे लगेगा? तो जब मन लगा करके कोई काम करते हैं तभी आप ये समझो बच्चों और बच्चियों, उसमें कामयाबी मिलती है। मन ही यानी समझो कि इस शरीर का राजा हो गया। मन ही कहता है चलो तो चल पड़ते हो, मन ही कहता है लेट जाओ लेट जाते हो, मन ही कह देता है गाली दे दो गाली दे देते हो, मन ही कह देता है हाथ जोड़ दो माफ़ी मांग लो तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेते हो। तो मन तो ये कही है। अब जैसा मैंने बताया कि चाहे यानी सुख मिला, किसमें सुख मिला? देखने में सुख मिला,
सुनने में सुख मिला, खाने में सुख मिला, मन को इंद्रियों के भोग में मन को सुख मिला, तो मन उसी का आदी हो गया, तो शरीर से वो वही कराता है। अब उधर से जब तक हटेगा नहीं, मन को हटाया नहीं जाएगा, संकल्प बनवाया नहीं जाएगा, तब तक आप दूसरी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक साथ दो हुए न बुआलू, हंसब ठठा फुलाई गालू। आप ये समझो कि गाल भी फुला लो और ठट्ठा के हंसो, तो दोनों काम ये एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अब रहना आपको इसी दुनिया में है, इसी समाज में रहना है, बाल बच्चों का सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, जो एक दूसरे का पिछले जन्मों का रिश्ता है, कर्जा है, लेना देना कर्मों का है, उसको अदा करना है। तो प्रेमियों, ये भी जरूरी है। देखो, दुनिया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों की इच्छा आदमी की रह जाएगी। आप ये समझो सब पूरी हो जाएगी। जैसे पहले के समय में था, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक उसी का लोग दर्शन करते थे, उसी को पा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आती थी, अनिश्चित आवे बरियाई। देखो प्रेमियों, आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होगे, सुने होगे। उस समय पर जब लोगों के अंदर आत्मज्ञान था, आत्मशक्ति थी, आत्मबल था, तो काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। राम के राज्य में ऐसा था। विधमय पूर्णमय उखनी रब तब जत नहीं काज, मांगे बारी देह जल रामचंद्र। सागर निज मर्यादा रही, डारें रत्न तटन न लहरहीं। जैसे समुद्र इस समय पर सीप और शंख ला करके डालता है, उस समय पर मणि और मोती ला करके डाला करता था। लता बेटब मांगे मध चौही, मन बाव तो देन पैदी। मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर लगे रहते थे। मधुमक्खियों को हटाया और मधु को, शहद को निकाल लिया करते थे लोग। ये छेड़छाड़ मक्खियाँ नहीं करती थी। जैसे दूध गाय खड़ी होकर के आराम से दे देती है, ऐसे ये मक्खियाँ जो इस समय काटने छेदने लगती हैं, उस समय हट जाती थी हाथ लगाते ही, और मधु को लोग निकाल लिया करते थे। तो उस समय पर आप देखो, लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी, और उसी आत्मशक्ति के बल पर समझो जिस चीज़ की इच्छा लोग करते थे पूरी हो जाती थी। कोई भी कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा नहीं था। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। बाप के सामने लड़का मरता नहीं था, यह अनहोनी नहीं होती थी। उम्र पूरी करने के बाद तब इस दुनिया संसार से लोग जाते थे, संसार को छोड़ते थे। तो अब आप ये समझो कि ये कैसे था, समझो कि यह लोगों की नीयत पर था, लोगों का खान पान चाल चलन सही था, इसलिए ऐसा था। जननी समझा नहीं पर नारी, धन परा विष पे विष भारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तो जब नीयत सही थी तो बरकत होती थी। आप ये देखो प्रेमियों कि नीयत से ही बरकत होती है। नीयत जब ख़त्म हो जाती है, घट जाती है, बरकत बंद हो जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो जब इच्छा किया, देखो किसने, सती सावित्री ने तो पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, इच्छा किया, इच्छा शक्ति उन्होंने पैदा किया और शरीर के अंदर शक्ति आ गई, आत्मा की शक्ति, से ही उन्होंने इन चीज़ों को प्राप्त किया। तो आत्मा परमात्मा की अंश ये आपके अंदर भी है। इसी मनुष्य शरीर में ही आत्मा परमात्मा की रहती है। वो आत्मा अगर निकल जाए तो यह शरीर बेकार हो जाता है, सड़न गलन बदबू इसमें आने लगती है। आत्मा के निकलते ही, प्राणों के निकलते ही शरीर धड़ाम से गिर जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो गाली बक देगा। कमज़ोर हो गए और ज़बरदस्त होगा तो थप्पड़ भी मार देगा।
कि हीरा जैसी काया को देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं 24 घंटे कि नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं, सब मांगते रहते हैं। जितने भी चर और अचर के जीव हैं उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद किसी का भी शरीर हो, जीवात्मा के निकलने के बाद किसी का भी शरीर हो, सब के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा कर के शमशान घाट पर जला करके इसको यानी समझो मिट्टी में मिला देते हैं। ये 5 तत्वों से माँ के पेट में शरीर बनता है और इसी 5 तत्व से यानी ये शरीर इस यानी धरती पर इस लोक में चलता है और इन्हीं 5 तत्वों में यानी ये विलीन हो जाता है। कैसे बनता है, किस तत्व से क्या बनता है, ये तो बताने का आज समय नहीं है। पिछले सत्संगों में प्रेमियों यानी बताया गया, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, चैनलों पर भी सत्संग आता रहता है, उससे आपको जानकारी हो जाएगी। या कभी जब हमारे आश्रम है जगह जगह, वहाँ पर कई दिनों का कार्यक्रम चलेगा और आप समय निकालोगे तो उसमें प्रसंग आ जाता है, उसमें सारी बातें बता दी जाती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये तत्व सब खत्म हो जाते हैं, इसी में यानी समझो कि मिल जाते हैं, इसी धरती में हवा में ये सब तत्व विलीन हो जाते हैं। इसकी कीमत खत्म हो जाती है। जिस घर को बनाते रहते हो, रंगाई पटाई करते रहते हो, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल, इसी में समय आपका जीवन का बेकार चला जाता है। उसी घर से लोग आपको एक दिन निकाल देते हैं। सोचो आप कि ये घर आपके काम आने वाला है? ये धन दौलत या रुपया पैसा जो आप इकट्ठा करते हो, ये कोई भी आखिरी वक्त पर काम आने वाला है? नहीं है। इसको छोड़ करके आपको चला जाना पड़ेगा। जो कह रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आपका तो ये कोई काम है ही नहीं। यह तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो। रुपया पैसा, ये सब धन दौलत, ये जितनी मकान जितनी ज़मीन है, ये सब दूसरों के काम आएगा। सोचो, बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, उनका नहीं हुआ। सोचो आपका कैसे होगा? तो आपके सच पूछो तो यहाँ कोई चीज़ आई ही नहीं। आप तो कुछ दिन के लिए यहाँ भेजे गए हो अपना काम बनाने के लिए। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, यहाँ आकर के आप फंस गए। ये मृत्युलोक किसका है? काल भगवान, ईश्वर, खुदा जिनको कहा गया, ये मृत्युलोक उनका है। तो अब आप समझो उनके देश में आप फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, रास्ता नहीं मालूम है आपको जाने का। जब कोई समर्थ गुरु मिलते हैं, जानकार मिलते हैं, रास्ता बताते हैं, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है, निकल पाता है। जैसे यहाँ रास्ता किसी से पूछते हो, भाई हमको हमीरपुर जाना है, हमको कांगड़ा जाना है, जानकार होता है, बता देता है, तब आप पहुँच पाते हो। ऐसे ये आध्यात्मिक रास्ता है। उस रास्ते से ये जीवात्मा अपने वतन, अपने मालिक के पास, अपने घर पहुंच सकती है। यह घर मिट्टी और पत्थर का आपका घर नहीं है। आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है, गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर कोई रोना धोना नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ पर कोई काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो आपका देश है, वो आपका घर है। लेकिन आए हुए बहुत दिन हो गया, इसलिए उस घर को आप भूल गए। आप बंधन में बंधते चले गए। शुरू में कारण शरीर का बंधन पड़ा, फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर का बंधन पड़ा, फिर लिंग शरीर का बंधन पड़ा और फिर स्थूल शरीर का बंधन में आप बांध दिए गए। अब इसके अंदर जीवात्मा कौन है, क्या है, इसका भी ज्ञान आपको नहीं है। कहाँ थे पिछले जन्म में, इसका भी ज्ञान आपको नहीं है। था ज्ञान, कब था? माँ के पेट में जब थे उस समय पर ज्ञान था। उस समय पर उस प्रभु के देश की रोशनी को आप देखते थे, उनके तेज को, प्रकाश को आप देखते थे, उनकी आवाज़ को आप सुनते थे। तो उस समय पर आपको ज्ञान था और आप खुश थे। हम भी खुश थे, हम भी माँ के पेट में ही थे कुछ समय पहले, तो उस समय हमको भी खुशी थी। लेकिन पिछले जन्म का भी माँ के पेट में दिखाई पड़ता है
कि कहाँ थे, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, नरकों में भेजे गए। देखो चूहा बन गए, सांप ने पकड़ लिया और न छोड़ रहा है और न निगल रहा है। देखो लंबे मुंह की चूहिया होती है, उसको सांप जब पकड़ लेता है तो न तो छोड़ता है और न निगलता है, जिसको छछूंदर कहते हैं। अब अगर निगल जाए तो उसकी गर्मी से सांप मर जाएगा, और अगर उसको छोड़ दे तो वही छछूंदर ऐसे घूम करके और हाथ से उसका आँख फोड़ देती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो क्या करता है, ऐसे दबाता है, देखता है कि मरी कि नहीं मरी, ऐसे दबाता है। और जब दबाता है तब दर्द होता है, फिर ढीला करके देखता है कि आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर जिंदा होती है तो ढीला पड़ता है तो आगे बढ़ती है, तब फिर दबा देता है, और ये बहुत बार दबाता है। जब भी दबाता है तभी दर्द होता है। जैसा नरकों में जब सज़ा दी जाती है कर्मों के अनुसार, बुरे कर्म के लोगों को सज़ा जब मिलती है तब क्या करते हैं यमराज के दूत, ऐसे हाथ को काट देते हैं तो पंजा अलग हो जाता है। तो उंगलियां जब अलग हो जाती हैं तब दर्द नहीं होता है, और काटने के बाद फिर जोड़ देते हैं और फिर काटते हैं, उतना ही दर्द फिर होता है। तो काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, क्योंकि सज़ा भोगने के लिए ही वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसे ही दबाता है फिर छोड़ता है सांप, फिर दबाता है फिर छोड़ता है। जब मर जाती है तब उसको निगलता है। तो जब देखा चूहा बन गए, बिल्ली बन गए, देखो ये बकरा बन गए, काट दिए गए, छटपटा रहा हूँ, मुर्गा बन गए, काट दिए गए, छटपटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, कोई सहायक नहीं हो रहा। वही माँ जो दूध पिलाया बड़ा किया, लेकिन जब मैं चिल्लाया तो माँ देख करके चू चू करती भग रही है, कोई किसी का साथी नहीं है। यह जब देखा तब प्रभु से प्रार्थना किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब जी भजन करो दिन राति। या प्रभु मुझको बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच सकते हैं। प्रभु के चरणों में हम लग सकते हैं, केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है। यह भी ज्ञान रहता है कि जब जानकार मिलेंगे, समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, जिनके लिए कहा गया रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करता। इन बाहरी आँखों को बंद करो अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन बाहरी आँखों को बंद करने में अंदर में उजाला प्रकट करने ऐसे गुरु जब मिलेंगे तभी हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। देखो अंधकार यहाँ है, ये तो थोड़े समय के लिए उजाला है, लेकिन उजाले में भी अगर आप आंख बंद कर लो तो अंधेरा है। लेकिन वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कच चाहिए दिया घट बाती। वहाँ के लिए दिया चिराग की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। देखा लोगों ने, देखा तभी तो लिखा, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी लिखा ना। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंख पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुध विसारी। ऊपर के लोग के जितने भी बाजा हैं बिना बजाए बजते हैं। आप यहाँ देखो संसार में जितने भी बाजा हैं बजाने पड़ते हैं, चाहे हाथ से बजाओ, चाहे लकड़ी से बजाओ, चाहे ये इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हो इससे बजाओ, बिजली जिसको कहते हो इससे बजाओ, बजाना पड़ता है। वो तो बिना बजाए निष्दिन बाजे। तो अब आप ये समझो कि उस वक्त पर माँ के पेट में यही प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु दया करो दया करो। समर्थ गुरु को खोजेंगे, रास्ता बताने वाले को खोजेंगे, और फिर खोज करके दिन रात भजन में लग जाएंगे। मनुष्य शरीर को अब हम विषय वासनाओं में नहीं फंसाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़े।
माँ के पेट में क्या रहता है? मल और मूत्र, मांस के टुकड़े, यही सब गंदगी ही माँ के पेट में रहती है। माँ के पेट में क्या रहता है? तपन, गर्मी, सबके पेट में गर्मी होती है। आप ये समझो, गर्मी अगर न हो, अग्नि कमज़ोर हो जाए तो भोजन हजम नहीं होता है, भोजन को वही हजम करता है। तो उसमें बच्चा तपता रहता है, जैसे जेल की दीवार होती है, दीवार के अंदर ही कैदी बंद रहते हैं, ऐसे ही बच्चा बंद रहता है। तो प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो 9 महीना लगता है। कैसे बनता है? आपको जो पुराने लोग हो आपको बताया गया है, जन्मस्थ परिणामी विद्य क्षीर शक्तियाँ ये बनाती हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो तत्व हैं माँ के यानी शरीर से मिलते हैं, उससे ये यानी समझो कि माँ के पेट में ये बच्चा बनता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे जब 9 महीना पूरा करने के बाद माँ के पेट से बाहर जब आए तब चिल्लाए थे, सब लोग चिल्लाए थे। भूले हो याद नहीं है? जो बच्चा यानी बाहर निकलने पर रोता नहीं है, समझ लो कि जिंदा नहीं रहता। सब रोते हैं, चाहे राजा महाराजा का लड़का हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का हो, मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी जिनको कहते हो, सबके बच्चे रोते हैं, सबके रोते हैं। विधान ही यही, जैसे इस देश का विधान है कि जो पैदा होता है मरता है, और जो आग जलती है बुझती है, और जो पेड़ फलते हैं वो झड़ते हैं। ऐसे ही रोता हुआ ही बच्चा पैदा होता है। तो रोता हुआ बच्चा जब पैदा होता है तो क्यों रोता है, इसका पता सबको नहीं होता है। देखो, बाहर जब आता है तो वो रोशनी बंद हो जाती है जो अंदर में मिलती है। माताएं तो दीपक दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये तो उस रोशनी के आगे कुछ नहीं है। आप ये समझो, आपको कोई बात जब बताया जाएगा, आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तब आपको विश्वास होगा। आप 500 वाट का बल्ब जला दो और बच्चे के आँख के सामने उसको ऐसे कर दो जला करके, तो बच्चा उसको ऐसे देखता रहेगा, देखता रहेगा। 100 वाट के बल्ब को जल्दी आप ऐसे देर तक नहीं देख सकते हो, लेकिन वो बच्चा 500 वाट का, 1000 वाट का बल्ब जला दो तो उसको ऐसे देखता रहता है, छोटा बच्चा। इसका मतलब ये है कि उसकी आदत है, रोशनी को देखने की आदत है अंदर में, उससे तेज प्रकाश को देखने की उसकी आदत है। तो आदत थी, देखता था। और आवाज़, बहुत सी माताएं देखो दीपक दिखाती हैं, बहुत सी थाली बजाती हैं, तो कोई समझो तवा बजाता है कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन उस आवाज़ के आगे, उस रोशनी के आगे ये कुछ नहीं। समझ लो आप, ये कुछ नहीं है। समझ लो सूरज के सामने जैसे तारा हो, ऐसा भी नहीं है ये। तो अब आप ये समझो कि रोता इसलिए है कि वो दर्शन होना बंद हो जाता है। काल और माया का देश बताया गया, उसका पर्दा पड़ जाता है, तो वो अन्य समझो दिखाई नहीं पड़ता है। आप ये समझो तब रोता है। दूसरे, माँ के पेट में मुलायम खाल के अंदर रहता था, अब जब बाहर निकला तो उसी तरह की खाल बच्चे की भी है। अब ये जो गर्म हवा है, ठंड हवा है, इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभो रहा हो, इस तरह से दर्द होता है। तो अब आप ये समझो इसलिए रोता है। अब रोता हुआ तो याद नहीं है, लेकिन जो इस समय रो रहे वो मुझे मालूम है। सभी तो रो रहे हैं इस समय, दुखी सब हैं, कोई सुखी नहीं। चेहरा पर सुख के लक्षण बहुत कम लोगों के देखने को मिलते हैं। पैदा हुए तब रोए, आप समझो दूध नहीं मिला तब रोए, बड़े हो गए लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, मारपीट हो गई तो रोए, स्कूल जाना हुआ तो रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तो रोए, नौकरी किया नहीं निभी छूट गई तो रोए, आगे देखो शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। जिसके बच्चे नहीं हैं कहता है एक बच्चा कहीं से हो जाता,
नहीं होता है तो कहता दूसरे का ही बच्चा कोई मिल जाता तो हम गोद ले लेते, दत्तक पुत्र बना लेते। वो उसके लिए रो रहा है। और जिसके 4-4 बच्चे हैं, पूछो दादाजी आपके बच्चे तो खूब सेवा करते होंगे, 4-4 बच्चे, 4-4 बहुएं, पोता नाती सब आपके, आप तो बड़े खुशहाल हो गए। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं। लड़का अपनी तरफ खींच रहा, बहू अपनी तरफ खींच रही है, पोते अपनी तरफ खींच रहे हैं, सोच रहे हैं कब ये मरें, घर खाली करें, कब ये जाएं, तिजोरी की चाबी मिल जाए हमको। तो अब आप ये समझ लो कि हो गया दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। कहा नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार, यानी जो नाम का सहारा ले लेता है, नाम के आधार हो जाता है, नाम के अधीन हो जाता है, सुखी वही है। तो वो कौन सा ऐसा नाम है? आप ये समझो, केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है? तो आप ये समझो प्रेमियों कि नाम वो है कि जिससे इस सृष्टि की रचना हुई, सारी चीज़ें यानी समझो कि बनी, वो नाम है। वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सृजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। तो कौन सा ऐसा नाम है? आप ये समझो वो है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? आवाज़ जिस नाम में होती है, आवाज़ से जो नाम उतरा है, आप ये समझो वो है ध्वन्यात्मक नाम। और वर्णात्मक नाम कौन होता है? जो मुंह से लिया जाता है। और जो ध्वन्यात्मक नाम होता है, जब आवाज़ पकड़ में आती है, सूरत को, जीवात्मा को शब्द के साथ जब जोड़ते हैं तब वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जो नाम प्रभु का नाम है, उनके नीचे जो धनियों का नाम है, वो सब तब सुनाई पड़ता है। और ये जो मुंह से कोई बता देता है, वो नाम यानी समझो वर्णात्मक नाम होता है। तो वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, ये दो नाम होते हैं। एक मायक नाम है, दूसरा निर्मायक नाम है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को माया बताया गया। देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है, इसी के पीछे परेशान है, इसी के पीछे नींद नहीं आती है, इसी के पीछे देखो मार काट कर लेता है, खून कत्ल कर देता है, पाप आदमी कर डालता है, अपने ईमान धर्म को बेच देता है। तो यही है माया। और माया का फैलाव कहाँ तक है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। जहाँ तक मन जाता है माया का पसारा वहाँ तक है। तो ये काल और माया का ये देश है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, जो माया के देश में आते हैं, माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, माया के इस देश में रहते हैं, उनके मुँह से जो नाम जगाया जाता है, निकाल करके बताया जाता है, वो नाम होता है मायक नाम। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय
गुरुदेव।